फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक इन आवर के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि अनाया ने एक शर्त सी रख दी थी इश्की के सामने, और इश्की ने भी कह दिया था कि अगर मैंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया तो आपको वो देना पड़ेगा जो मांगूंगी। और अनाया ने ये बात मंजूर कर ली थी। इश्की अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और वहां से निकलने लगती है। मनी मन कहती है, आप ये जो खेल खेल रही है ना डोमिनेट करने का, मनी मन में कहती है याद रखिएगा, मैं जीती तो आपसे ऐसी शर्त मनवाऊंगी जिसका आपको पछतावा होगा कि आपने मुझसे पंगा क्यों लिया, और बहुत पछतावा होगा। इधर अनाया कह रही थी मन में, बस तुम सुधर जाओ, तुम क्लास में सबसे अच्छे नंबर ले आओ और मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करूं, पीछा छूटे मेरा तुमसे। लड़की कैसी है, दिमाग की दही बना के रख देती है ये। इसको कंट्रोल करना, इससे पढ़ाई करवाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा। दिमाग खराब हो गया था। खैर, इसके इधर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है जितना उससे होता है। अगले दिन शाम को फिर से हो जाती है कोचिंग। अनाया ज्यादा कोई बात नहीं करती, बस इश्की आती है, अपना हाथ आगे बढ़ाती है। इश्की उसकी तरफ देखती और कहती, क्या फोन दो अपना। मैम, बस उसने इतना ही कहा था कि अनाया ने उसे एक ऐसा लुक दिया कि इश्की ने अपना फोन निकाल के उसके हाथ पे रख दिया। अनाया ने कहा गुड, और उसका फोन अपने लॉकर में लॉक कर दिया और कहा आज तुम 100 न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे बिना कैलकुलेटर के, चलो शुरू हो जाओ फटाफट। इश्की उसकी तरफ देखते और कहती है 100 न्यूमेरिकल्स? आप ठीक हो? बुखार उखार तो नहीं? आप फालतू की बातें मत करो, जितनी मुझसे बहस करोगी, जितना टाइम वेस्ट करोगी, उतना ये बढ़ता जाएगा। इसके कहने के लिए मुंह खोलती है, मैम 103, ये तो गलत, 110। इसकी चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती। अनाया मुस्कुरा पड़ती है और इसकी अपने काम में लग जाती है। बेचारी किसी तरह 100 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही होती है। अनाया ठीक उसके पीछे खड़ी होकर उसे देख रही होती है, और जैसे इसकी कुछ गलत करती, अनाया पेन से उसके शोल्डर पे हल्का सा मारती और कहती, ये क्या है, ऐसे ही बताया था इको के न्यूमेरिकल्स तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे, तुम और कोई न्यूमेरिकल क्या ही सॉल्व करोगी। हद है। और मुझे समझ नहीं आता, तुम हर सब्जेक्ट में ठीक स्कोर करती हो, इकोनॉमिक्स में तुम्हें क्या हो जाता है? इसे कहते हैं मुझे नहीं आती इकोनॉमिक्स समझ में, मुझे नहीं पता। तो वही बता रही हूँ ना, सॉल्व करो इसे, यहाँ से इस तरह नहीं होगा। मैम प्लीज बंद कीजिए, मैम प्लीज मत करो तुम, ये मैंने तुमसे कल ही कहा था, कल ही इस बात को मैंने समझाया था कि रट कर आओगी तो नहीं सरवाइव कर पाओगी, समझे? तुम्हें मैंने बताया था ना, ये जरा मुझे इस फॉर्मूले का लॉजिक समझाना।
अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम पर क्या असर पड़ेगा? और रटा हुआ जवाब नहीं चाहिए। इसके कहती है वो इनकम कम हो जाएगी। क्योंकि अटक क्यों रही हो? और ये कहते हुए इसकी की कॉपी लेती हैं, नोटबुक, और देखती हैं, कहती हैं इतनी देर से मैं यही देख रही हूँ, क्या लिखा है ये? कटिंग। और एग्जाम में भी ऐसे लिखना है? अगर तुम्हारा इकोनॉमिक्स में यही हाल रहा ना, सड़क पर ले आएगी तुम्हें ये, बिजनेस संभालने चली हो। कहा कि सुनो, जब टैक्स बढ़ता है ना, यानी तुम्हारी खर्च करने की औकात घट जाती है। समझ में घुस गया? नहीं आया समझ में? आया या नहीं ये बताओ। इसके की नोटबुक लेके इसके के सामने बैठती है और जल्दी से कुछ न्यूमेरिकल लिखती है। कहती है प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये टॉपिक है। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा? 3 दिन से कॉलेज में और तुम्हें कोचिंग में यही समझा रही हो। यहाँ देखो, यहाँ एक टेबल है। जब किसी चीज की कीमत 10 रुपए थी तो लोग 100 यूनिट्स खरीद रहे थे। अब कीमत गिरकर 8 रुपए हो गई तो डिमांड बढ़कर 150 यूनिट्स हो गई। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारा इसमें? इसके को अब सच में समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी गर्दन रगड़ने लगी थी। उसे अंदर ही एहसास हो रहा था कि सीरियसली उसे इतनी बात समझ में नहीं आ रही थी। तुम मुझे भी जल्दी बताओ, इसकी प्राइस इलास्टिसिटी निकाल कर दिखाओ। ईपी निकालो, फटाफट निकालो। बहुत हो गया इसकी तुम्हारा, हर वक्त बदतमीजी, हर वक्त इधर उधर दिमाग रहता है। पिछले 10 मिनट से तुम्हें मैं सॉल्व करते हुए देख रही हूँ, तो जानबूझ के सॉल्व नहीं करना चाह रही हो या दिमाग में नहीं घुस रहा? क्या निकालोगी पहले? मैम वो पहले परसेंटेज निकालना होगा, है ना? मुझसे मत पूछो, तुम लिखो। क्या ये सिर्फ एक नंबर है? नहीं ना, ये मार्केट की नब्ज है। अगर तुम ये नहीं निकाल पा रही हो तो फिर इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रही हो? लिखो जल्दी। इनिशियल प्राइस इक्वल टू 10, न्यू प्राइस इक्वल टू 8। लिखो जल्दी से। इसके ने जल्दी से फॉर्मूला लिखा और इसके ने गलती से माइनस का साइन लगाना भूल गया तो अनाया बिल्कुल इरिटेट हो गई। उसका कान पकड़ते हुए बोली, यहाँ माइनस का साइन का है, कीमत बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है। बेवकूफ हो गई हो क्या? लॉ ऑफ डिमांड भी भूल गई क्या? हद है यार। इसकी उनका हाथ झटक देती है और कहती है मैम, मैं 11th या 12th की स्टूडेंट नहीं हूँ जो आप मुझे इस तरह से। अनाया इसकी की तरफ देखती है और कहती है सॉरी। कुछ कहती, शांत हो जाती है। उसके बाद वो उसे फिर से पढ़ाना स्टार्ट करती है। कहती है देखो इसकी, इसे इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं समझ में आएगा ना तो कुछ समझ नहीं पाओगी। ये बहुत बेसिक चीज़ है इकोनॉमिक्स में। समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात? और फिर से अनाया इश्की को पढ़ाना स्टार्ट करती है। उसे पढ़ाती है और पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी टाइम गुजर जाता है। इश्की अब अपनी गर्दन कभी रगड़ रही होती है, कभी सर। अनाया की नज़र इश्की पे पड़ती है और फिर वो घड़ी की तरफ देखती है। कहती है ठीक है, हो गया, आज जाओ तुम।
कल आना टाइम से। इश्की कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप अपनी बुक्स रखती है और वहां से चली जाती है। घर आती है, डिनर करती है और जाके अपने कमरे में बैठ के पढ़ने लगती है। आज वो सच में पढ़ रही थी, मेहनत कर रही थी। अनाया की कुछ बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसका कान पकड़ना उसे अंदर से गुस्सा दिला रहा था। खैर, धीरे धीरे 1-2 दिन गुजरते हैं और इसकी जोरदार मेहनत कर रही होती है, लेकिन कॉलेज में वही बदतमीजी और अनाया के सामने वही एटीट्यूड। खैर, इसकी तीसरा दिन होता है और घर आकर फिर से पढ़ती है कॉलेज के बाद और फिर कोचिंग चली जाती है। कोचिंग में अनाया उसे कुछ चीज़ें समझा रही होती है तो इसकी कहती है, मैम सर फट रहा है मेरा, बस कीजिए ना। अनाया इश्की की तरफ उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, दर्द हो रहा है। इश्की एकदम क्यूट पपी फेस बनाकर बोलती है, जी मैम बहुत दर्द हो रहा है। तो होने दो, ये दर्द ही तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। आधा घंटा और इश्की का तो दिमाग सा खराब हो जाता है। पहली बार वो किसी के सामने खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उसने कुछ नहीं किया, कहा, पढ़ती रही और फिर इश्की के सर में इतना दर्द होने लगा कि उसकी आंख से पानी आने लगा था। वो अपने आंखों से पानी को पोंछती है। अनाया की नजर पड़ती है। अनाया इश्की की तरफ देखती है, उसके माथे पे हाथ लगाती है, तुम्हें तो फीवर हो रहा है। इश्की कुछ नहीं बोलती और उसका हाथ झटक देती है। अनाया उठती है, अपने वार्डरोब से फर्स्ट एड किट निकालती है, एक टैबलेट निकाल के इश्की की तरफ बढ़ाती है। इश्की पहले उसे देखती है फिर टैबलेट को। अनाया कहती, देखने के लिए नहीं, खाने के लिए, खाओगी तब असर करेगा। इश्की कहती है, मुझे नहीं खाना, खा लो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, उसके लिए ठीक होना जरूरी है। और फीवर कैसे चढ़ गया तुम्हें, आपको बताना मैं जरूर नहीं समझते। वो हाथ से दवा लेती है और खा लेती है। इसकी कहती है, अब आप मुझे छोड़ देंगी, मैं जाऊंगा, पढ़ चुकी मैं। और वही कह के घर निकल जाती है। नेक्स्ट डे कॉलेज पहुंचती है तो टेस्ट होता है। अनाया का क्लास स्टार्ट होता है और वो सबके सामने पेपर रख देती है। इसकी हैरान हो जाती है, कहती है, आज? अनाया कहती है, हाँ जी, सरप्राइज टेस्ट इसी को कहते हैं। तो आज ही होगा। बट लेकिन सारे बच्चे शॉक्ड थे। खैर, बच्चों को तो ज्यादा कोई असर पड़ा नहीं, जो नहीं पढ़ के आया था वो नहीं पढ़ा। इसकी कहती है, मैम ये गलत है। क्या गलत है, मैंने कहा था मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगी तो मैंने ले लिया, चलो लिखो। ये कह के वो अपनी सीट पर चली जाती है, कुर्सी पर बैठ जाती है। नजरें पूरी क्लास पर दौड़ रही होती है। इसकी अपना टेस्ट करती है और वही कैजुअल एटीट्यूड के साथ, और तकरीबन 20 मिनट के अंदर वो पूरा पेपर लिख के और उठा के उठने लगती है। अनाया मनी मन कहती है, इसे 3 दिन तक मैंने इतने परेशान किया, इतने अच्छे से इसे पढ़ाया, पता नहीं इसने कुछ सीखा भी है या नहीं। खड़ी हो गई 20 मिनट में, हद हो गई है, अभी तो आधा समय भी नहीं बीता। इश्क उसके तरफ देख के आने लगती है तो कहती है, अभी बहुत टाइम है। डन मैम, मेरा हो गया। मैसेज किया, अभी सिर्फ 20 मिनट हुए हैं, कोई छोटा टेस्ट नहीं है, बैठो और अपनी नोटबुक दोबारा चेक करो। मैम, चेक करने की जरूरत मुझे नहीं है, मुझे पता है मैंने क्या लिखा है।
ये कहकर वो अनाया की डेस्क पर कॉपी पटकती है। अनाया उसकी तरफ देखने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी वहां से चुपचाप निकलने लगती है। पीछे मुड़ के कहती है, पास आके, बिल्कुल अनाया के पास आके कहते हैं, और आज शाम को मैं कोचिंग नहीं आऊंगी। आपको पापा से कहना है, जिससे कहना है कह दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अनाया उसकी तरफ देखती है और ऋषि वहां से चली जाती है। अनाया कहती है, हद है इस लड़की की, मैं इतनी बेवकूफ हूँ। मैं सोच रही थी इसे थोड़ा टाइट करके, डोमिनेट करके पढ़ाऊंगी तो शायद सुधरेगी, लेकिन 20 मिनट में पेपर खत्म करके भाग गई। जरूर आधा छोड़ दिया होगा। हद है ना इसकी, पढ़ाई से भी सौदा, कभी सीरियस ही नहीं हो सकती। हद हो गई है। मैं एक ऐसी लड़की पे अपना टाइम, अपनी मेहनत वेस्ट कर रही हूँ जिसे पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। ये कहते हुए उसने उसकी वो जो नोटबुक थी वो उठाई। ये लड़की नहीं सुधरेगी बोलते हुए उसने पहला पन्ना खोला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कॉपी का हर एक कोना भरा हुआ था। डायग्राम्स एकदम सटीक बने हुए थे। हर न्यूमेरिकल एकदम तरीके से सॉल्व थे। उसने पूरी नोटबुक फटाफट खोल के देखी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इश्की ने इतना अच्छा पेपर किया। ना चाहते हुए भी अनाया के होठों पे एक मुस्कान आ गई थी। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।